3 दिन पहले मेरी मुलाकात एक क्लाउन से हुई। आजकल मेरे शहर में खतरनाक क्लाउन्स घूमने की खबर है। जब मैं उस क्लाउन से मिला मुझे लगा कि ये शायद उन्हीं क्लाउन में से एक है। मैं ऊटी में रहता हूँ एंड मेरी बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है। मेरे बंगलों के आगे गार्डन है एंड बहुत ही बड़ा एक ड्राइवे है। वो ड्राइवे मेन रोड के लीड करता है एंड उस दिन मैं मेरे घर के सामने एक पेड़ पे एक ब्रांच कट कर रहा था। तभी मैंने उसे पहली बार देखा था, वो क्लाउन, या फिर कह सकते हैं कि एक इंसान जो क्लाउन के ड्रेस में था। वो चलते हुए मेरे घर के सामने आया एंड मेरे बिल्कुल ड्राइववे के बीचों बीच आके रुक गया। उसने धीरे से मुझे देखने के लिए अपना सर मेरी तरफ घुमाया एंड उसकी बॉडी अभी भी रास्ते को फेस कर रही थी। उसका क्लाउन कॉस्ट्यूम काफ़ी टेरिफाइंग था, जैसे कि कोई हॉरर मूवी का कैरेक्टर हो। मैंने उसकी तरफ देख के स्माइल किया। दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से मैंने सुना है कि क्लाउन्स हमें चिढ़ाने लग जाते हैं, अजीब हरकतें करने लग जाते हैं, तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन उस क्लाउन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपना सर रास्ते की तरफ घुमाया एंड वो चलने लग गया। मैंने सोचा कि ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड एंड वियर्ड एक्सपीरियंस था। उस रात मैंने रोज़ की तरह अपने शेड्स बंद करके लाइट्स बंद कर दिए एंड घर में आ गया। जब मैं अपने किचन में डिनर बना रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने अपने विंडो से कुछ आवाज़ सुनी। मैंने हल्के से किचन विंडो खोल दी, लेकिन मुझे बस ब्लो करते हुए हवा एंड पेड़ों की पत्तों की आवाज़ आई। मैंने अपने किचन विंडो बंद की एंड खाना बनाने में वापस रिज्यूम किया। मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आया जब मैंने उसी विंडो से एक हैवी बैंगिंग की आवाज़ सुनी। मेरी पूरी बॉडी इमीडिएटली पैनिक मोड में चली गई और मेरा हार्ट काफ़ी ज़ोरों से धड़कने लगा। किचन काउंटर पे जो नाइफ़ पड़ी थी वो मैंने उठाई और किचन विंडो की तरफ चल पड़ा। मैंने वो विंडो खोली एंड बाहर काफ़ी अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ। मैंने वो आवाज़ तो सुनी थी। मुझे लगा मुझे बाहर की लाइट ऑन करने बाहर जाकर देखना चाहिए, तो मैं चलते हुए अपने बैक स्लाइडिंग ग्लास डोर्स की तरफ गया। मैंने अपने हाथ लाइट स्विच की तरफ रखा एंड मैं काफ़ी डरा हुआ था लाइट ऑन करने के लिए। मैंने एक लंबी सांस ली एंड कुछ 5 सेकंड्स के लिए एंड वो स्विच ऑन कर दिया। जो हॉरर मैं अपने मन में सोच रहा था एंड सोच भी नहीं रहा था, वो मेरे घर के बाहर खड़ा था। मैं दरवाज़ा खोल के बाहर निकला भी नहीं था एंड वो मुझे दिखा। बाहर की लाइट ने एक्सपोज किया उसी क्लाउन को जो मुझे सुबह में दिखा था। वो मेरे ग्लास डोर के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसका सिर टिल्टेड था एंड वो मुझे स्टेयर करे जा रहा था। मैं ये कर सकता था या फिर मैं वो कर चुका था कि मैं वो दरवाज़ा खोलूँ और उस क्लाउन को चाकू से स्टैप कर दूँ। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट मैं वहाँ से भाग के ऊपर के रूम में आ गया। मैंने पुलिस को कॉल किया एंड मैं नीचे से हैवी बैंगिंग सुन सक रहा था। वो हैवी बैंगिंग मेरे ग्लास डोर पे कर रहा था। चीज़ें काफ़ी बिगड़ रही थी क्योंकि वो नॉर्मल बैंगिंग नहीं थी। वो दोनों भी हाथ से बहुत ज़ोरों से बैंग कर रहा था और चीज़ें और भी ख़राब हुई जब वो बैंगिंग के साथ चिल्लाने लगा। ऐसे लग रहा था वो शायद कोई साइकोटिक असाइलम पेशेंट हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होने वाली है। वो हर एक पल मेरे लिए काफ़ी डरावना था अंटिल द पुलिस केम। वो बैंगिंग और चिल्लाना तब बंद हुआ जब मुझे नीचे से एक फेमिलियर आवाज़ सुनी, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, निकलो वहाँ से। मैंने विंडो से बाहर देखा, वो मेरा नेबर था, अमोक। उसके हाथ में एक राइफल थी। वो देख के मुझ में हिम्मत आई और मैं घर से बाहर निकला। अमोक ने मुझे बताया कि वो क्लाउन भाग गया है। पुलिस भी तभी आ गई एंड उससे उन्होंने मुझसे और अमोक से पूछताछ की, मेरे पूरी प्रॉपर्टी की छानबीन की और वहाँ से निकल गए। उस रात अमोक ने मुझे उनके घर में रहने के लिए जगह दी, जस्ट इन केस ऑफ सेफ्टी। और ये घटना मेरे साथ 3 दिन पहले ही हुई है और वो क्लाउन अभी भी शहर में भटक रहा है।